दोस्तों, वैसे तो दुनिया में बहुत सारे हॉन्टेड प्लेसेस हैं जिनका हॉन्टेड होना खुद के लिए एक सबूत होता है। तो दोस्तों, वैसे तो इंडिया में बहुत सारी ऐसी भूतिया जगह हैं जहां पर लोग रात में क्या दिन में जाने में भी डरते हैं। इतना ही नहीं, कुछ जगह तो ऐसी भी हैं जहां अगर कोई इंसान पहुंच गया तो उसका वापस आना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए 10 ऐसी जगह जो कि भारत में ही मौजूद हैं और बहुत ही ज़्यादा भूतिया हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, इस लिस्ट में जो पहले नंबर पर आता है वो है डाउ हिल्स। तो दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल के कुर्सियान जगह में स्थित है। तो दोस्तों, इस जगह पर एक कब्रिस्तान है जिसकी वजह से ये जो जगह है वो अभिशापित मानी जाती है। तो दोस्तों, ये कब्रिस्तान इतना ज़्यादा भूतिया है कि यहाँ लोग दिन में भी जाने से बहुत ही ज़्यादा कतराते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कोई भी इंसान अगर पहुँच जाता है तो उस इंसान के साथ बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब हरकतें महसूस होती हैं और इन हरकतों की वजह से बहुत सारे लोग बहुत ही बुरी तरीके से डर जाते हैं। इतना ही नहीं, कई लोगों का तो इन हरकतों की वजह से मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले तक इस जगह को सुसाइड पॉइंट माना जाता था। इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों का कहना था कि जितने लोग यहाँ पर सुसाइड करते हैं तो उन लोगों की आत्माएं भी यहाँ पर भटकती हुई नजर आती हैं। इसी वजह से जो लोग यहाँ पर घूमने जाते थे तो उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड अनुभव भी होते थे। इतना ही नहीं, ये जगह इतनी ज़्यादा भूतिया है कि इस जगह पर एक हॉलीवुड फिल्म भी बनी है। और इस लिस्ट में जो अगले नंबर पर आता है वो है दिल्ली कैंट। तो दोस्तों, दिल्ली कैंट में एक अफवाह फैली हुई है कि यहाँ पर एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत की आत्मा घूमती हुई नज़र आती है। तो दोस्तों, इस बारे में बहुत सारे लोग इस बात को एक अफवाह ही बताते हैं और बहुत सारे लोग इस वाक्य को सच भी बताते हैं। तो दोस्तों, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि एक महिला होती है जो सफ़ेद कलर की साड़ी पहने होती है और रात के समय में यहाँ से गुजरते लोगों से लिफ्ट मांगती हुई नज़र आती है और इसी की वजह से यहाँ पर बहुत ही सारे एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। यही कारण है कि दिल्ली कैंट में लोग रात में बहुत ही आराम से और संभल कर गाड़ी चलाते हैं रात के समय। तो दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगले नंबर पर आता है वो है इकबाल मिर्ची का बंगला भोपाल। तो दोस्तों, इस बंगले को भूतिया बंगला माना जाता है जो कि भोपाल में स्थित है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए आज के समय की तो आज अगर आप इस बंगले को देखेंगे तो आपको भूतिया ही दिखेगा ये बंगला। तो दोस्तों, बात दरअसल यह है कि इसी बंगले में गुलशन कुमार के हत्यारे की भी लाश मिली थी और तभी से ही इस बंगले को भूतिया बंगला माना जाने लगा है। तो दोस्तों, लोगों का मानना है कि ये भूतिया बंगला हो चुका है, इसी वजह से कोई भी इस बंगले को नहीं खरीदना चाहता। इस लिस्ट में जो अगले नंबर पर आता है वो है भूतिया बंगला भोपाल। तो दोस्तों, ये बंगला भी भोपाल में ही स्थित है और ये बंगला भी बहुत ही ज़्यादा भूतिया माना जाता है। तो दोस्तों, ये बंगला बहुत ही बड़ा है। इतना बड़ा होने के बावजूद भी कोई भी इस बंगले को नहीं खरीदना चाहता। अगर लोकल निवासियों की माने तो रात में इस बंगले से बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब रोने तथा चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं और कई लोगों ने तो यहाँ पर परछाइयों को भी घूमते टहलते फिरते देखा है। इस लिस्ट में जो अगले नंबर पर आता है वो है ताज होटल मुंबई। तो दोस्तों, मुंबई के ताज होटल को भारत के सबसे प्रसिद्ध होटलों में एक माना जाता है। तो दोस्तों, इस होटल की सुंदरता इतनी बढ़िया है कि ये होटल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता हुआ नजर आता है। इतना ही नहीं, ये होटल भारत के महंगे होटलों में से एक है। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जिस आर्किटेक्ट ने इस होटल को बनाया था, होटल बनाने के बाद उसने इसी होटल के अंदर आत्महत्या भी कर ली थी और यहाँ पर जो लोग रहे हैं उन लोगों के अनुसार उस आर्किटेक्ट की आत्मा आज भी इस होटल में मौजूद है और इधर उधर घूमती हुई नजर आती है। अब इस वाक्य में कितनी सच्चाई है या फिर कितनी झूठ, ये तो मैं नहीं बता सकता। तो दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगले नंबर पर आता है वो है देहर माइन मसूरी। तो दोस्तों, मसूरी उत्तराखंड में बनी देहर माइन भी सुरंग बहुत ही ज़्यादा भूतिया सुरंगों में से एक मानी जाती है। तो दोस्तों, बात दरअसल यह है कि साल 1990 में यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो गई थी और इस दुर्घटना में 50 से भी ज़्यादा मजदूर मारे गए थे।
तभी से लोगों का मानना है कि इस सुरंग के अंदर और आसपास बहुत सारी आत्माएं भटकती रहती हैं और उनको देखने का दावा भी किया है लोकल के लोगों ने। इतना ही नहीं, कई लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि उन लोगों ने यहाँ पर कई लोगों को देखा है जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब लगते हैं। इस लिस्ट में जो अगले नंबर पर आता है वो है अग्रसेन की बावड़ी, दिल्ली। तो दोस्तों, अग्रसेन की बावड़ी जो कि दिल्ली में है, उसके बारे में भला कौन नहीं जानता। और मानना है कि जैसे ही शाम ढल जाती है तो इस बावड़ी की तरफ कोई भी रुख नहीं करता और रात के समय कोई भी अग्रसेन की बावड़ी में नहीं जाता है। तो दोस्तों, जो लोग भी रात में गए हैं तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और बताया है कि अगर रात में आप लोग वहां जाते हो तो ऐसा लगता है मानो कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा है। और यहां पर जो भी रात में गए हैं तो उनके साथ रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्सपीरियंस हुआ है। तो दोस्तों, अग्रसेन की बावड़ी इंडिया की टॉप हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आत्महत्याएं हुई हैं। इस वजह से बावड़ी का रंग पूरी तरीके से काला हो गया है और लोगों का मानना है कि जो भी उस काले पानी में अपनी परछाई देखता है तो वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। इस लिस्ट में जो अगले नंबर पर आता है वो है भानगढ़ का किला, राजस्थान। तो दोस्तों, भानगढ़ का किला भी भारत की सबसे ज़्यादा भूतिया जगहों में से एक है। इतना ही नहीं, इस किले के ऊपर बहुत ही सारी डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर बहुत सारे न्यूज़ चैनल आए हैं जिन्होंने भूतों के बारे में रिपोर्टिंग की है और इस जगह पर सरकारी आदेश अनुसार रात में रुकने पर प्रतिबंध है, और जो इस बात को दर्शाता है कि ये जगह वास्तव में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और इस लिस्ट में जो अगले नंबर पर आता है वो है ब्रजराज भवन पैलेस, कोटा। तो दोस्तों, राजस्थान के कोटा जिले में बना इस आलीशान बंगले को भूतिया बंगला माना जाता है, जिससे जुड़ी कई कहानियां यहां आपस के इलाकों में फैली हुई हैं। किसी समय ये बंगला बहुत ही ज़्यादा शानदार हुआ करता था, लेकिन आज कहा जाता है कि बीते समय के साथ साथ बंगले को किसी तांत्रिक की नज़र लग गई, तब से ये भूतिया बंगला हो गया। तो दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगले नंबर पर आता है वो है फिरोज शाह कोटला, दिल्ली। तो दोस्तों, दिल्ली का फिरोज शाह कोटला एक प्रसिद्ध स्थान है और इसके पास ही विश्व फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम भी बना हुआ है, जो ना जाने कितने ऐतिहासिक क्रिकेट मैच के गवाह बन चुका है। लेकिन हम बात कर रहे हैं फिरोज शाह कोटला मकबरे की। कहा जाता है कि इस जगह पर भटकती हुई भूतों प्रेतों की आत्माएं रहती हैं और कई लोगों ने दावा किया है कि वो उन्हें देखने को भी कई बार मिली हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल पर अपना रिस्पांस ज़रूर छोड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।